अगर आप भी ऐसे लोगों में से शामिल हैं जिनको देश से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, केवल उनका काम है खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, तो आप इस वीडियो से दूर रहें, वही अच्छा है। अब अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अपने देश धर्म संस्कृति से थोड़ा बहुत लगाव जरूर है। हो सकता है ज्यादा लगाव होगा, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, आजकल जो लोग हैं सब मॉडर्न लोग हो चुके हैं। गुरुकुल, ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? स्वाहा, संस्कृत मंत्र, यज्ञ, हवन, और आउटपुट क्या निकलता है? तिलक लगाया व्यक्ति जो कुछ कुछ गुड़गुड़ाते रहता है संस्कृत में, राइट। कुछ लोग आप लोग बोलेंगे कि हाँ, एक आध विद्वान का झलक आता है हमारे मन में, या कुछ ऐसा ही। कुछ लोग यही मानते हैं कि गुरुकुल आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि उस पर दम नहीं था। अगर उसमें दम रहता तो आज भी वो एग्जिस्ट करता। लेकिन पहली बात यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुरुकुल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। आज भी कई गुरुकुल चल रहे हैं, कुछ पाखंड वाले चल रहे हैं, कुछ ओरिजिनल वाले चल रहे हैं, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो ओरिजिनल गुरुकुल वाली एजुकेशन सिस्टम होती थी, उस पे जो आउटपुट निकलता था, मतलब यह है कि जो बच्चा वहां पर जाता था, एडमिशन लेता था और वहां से क्या बन के वो निकलता था, उसकी अगर हम लोग बात करें तो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो जाएगी उस गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम के सामने। उस समय गुरुकुल में मेटलर्जी पढ़ाई जाती थी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, अग्नि विद्या पढ़ाई जाती थी, पदार्थ विद्या पढ़ाया जाता था, ज्योग्राफी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमरस सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाए जाते थे, जिसको हम लोग अभी गिनने बैठे हैं तब भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यही कारण है कि बच्चा जब वहां से ग्रेजुएट होकर निकलता था तो उसको धर्म, अधर्म, पाखंड, चमत्कार, विज्ञान, ये सब अलग अलग समझ में आता था, पूरा क्लियर समझ में आता था। आज हम लोग पाखंड को धर्म बोल देते हैं, धर्म को पाखंड बोल देते हैं, ऐसा नहीं था। और यही बहुत बड़ा कारण है कि पहले के लोग जो गुरुकुल से निकलते थे, वो लोग जीवन में बहुत सारी समस्याओं के बाद भी कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते थे। आज आप देख लीजिए, इतने हम लोग अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात में हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एक बच्चा है 10 to 15 ईयर्स ओल्ड, उसको अगर टॉफी नहीं मिलती है वो टेंशन में आ जाता है। उसको अगर खिलौना नहीं मिलता है बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाने लग जाता है। बच्चे तो बच्चे, जो बड़े हैं उनका भी यही स्थिति है। वो लोग कोई दूध के धुले व्यक्ति नहीं है, वो लोग भी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने लग जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है। एक आपने जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सुना होगा, उसमें कई बार ये होता है कि बच्चे का 93 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100। उसमें बोलता है दुनिया बहुत जालिम है, साला यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, दिखा रहे मेरा रस्सी, और जाके लटक जाता है। अब मुझे बताइए, 100 में से 93% आ रहा है उसका, उसके बाद भी वो दुखी है। क्या कारण लगता है आपको? 93 आ रहा है, इसका मतलब आप ये तो समझ रहे हैं ना कि वो होशियार है, तब जाके 93 ला रहा है। लेकिन वो कौन से मामले में गधा हो जाता है कि 7 नंबर कम आ गया, या फिर उसका टारगेट जैसे कि 98 या 99 का है, अगर वो उतना नहीं ला पाया तो इससे वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि भैया दुनिया बहुत टूटा है, मुझे यहाँ जीना ही नहीं है, दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया साली मेरे लिए है ही नहीं। अब सोचिए, इतना होशियार होने के बाद भी ऐसा क्या चीज है जो उसको होशियार, जो मेन वाला होशियार है, वो बनने से रोक रही है। और ये जो डिप्रेशन या सुसाइड की घटनाएं हैं वो हमारे देश तक सीमित नहीं है, विदेशों में भी आप चले जाइए, जैसे कि हॉलीवुड का सब नाम लेते हैं, बहुत खुशहाल जिंदगी, सपनों का नगर, फलाना ढींका। वहां पर चेस्टन बेनिंगटन नाम का एक व्यक्ति था, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। लिंकिन पार्क नाम का एक बैंड है, उसमें वो लीड वोकलिस्ट था। वो दुनिया के सबसे बड़े बैंड में से एक है। इतने बड़े बैंड का लीड वोकलिस्ट होने के बाद भी क्या किया? वो फांसी लगा के मर गया। तो आप मुझे बताइए, क्या उसके पास पैसे की कमी थी? क्या उसके पास सुविधाओं की कमी थी? क्या वो फेमस नहीं था? क्या उसके पास काम नहीं थे? क्या वो एजुकेटेड नहीं था? इतना सब होने के बाद भी, इतना एजुकेशन होने के बाद भी वो लास्ट में फांसी लगा के क्यों मर जाता है? और इनकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है ऐसे लोगों की, आप स्वयं जानते होंगे कई लोगों को। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके बाद भी लोग निपट जाते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं कि जो गधे गंवार करके बोला जाता है ऐसे लोग नहीं ना, बहुत पढ़े लिखे लोग। तो आप मुझे बताइए, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी क्या चीज की कमी थी उनमें जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे? आज 4-4 बिता के बच्चे लोग छोटी छोटी बातों में पूरा घर जो है अपने सर पे उठा लेते हैं। इतनी सी बात रहती है लेकिन ऐसा टेंशन लेते हैं जैसे कोई जो एनिमी कंट्री है वो सीधा अटैक कर दिया हमारे देश पे। और बात क्या रहती है? बात वही रहती है, गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठाई,
बॉयफ्रेंड बौखला गया है। स्कूल में गया था, सब लोग मेरा मजाक उड़ा दिए, 4 लोग मेरा वहां पर ट्रोल कर रहे थे मुझे, सब्जेक्ट्स में कम नंबर आ गए। ये पर्याप्त है टेंशन लेने के लिए, पर्याप्त है डिप्रेशन में जाने के लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। अब सोचिए, ये स्थिति इतना पढ़ने के बाद भी ऐसी क्यों है? ये जो टेंशन लेने वाली बात है वो आज के एजुकेशन सिस्टम में जरूर होती है, लेकिन गुरुकुल की एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं होता था। वहां पर जब बच्चे पढ़ के निकलते थे तो वो खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते थे। उनके जीवन में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, कि कई समस्याएं आ सकती है, उसके बाद भी वो लोग डिप्रेस्ड नहीं होते थे। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर उनको धर्म, अधर्म, ज्ञान, विज्ञान सब चीजें बताई जाती थी, मनोविज्ञान समझाया जाता था। उनको ये बोला जाता था कि बेटे पैसा जरूर कमाना है, लेकिन जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो पैसा नहीं, वो है खुशहाली। वो चीज जो है आज के एजुकेशन आपको नहीं सिखाता है। वो आपको सिखाता है प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना। मैं उससे ज्यादा आगे कैसे निकलूं, मैं उसको कैसे करके रौंद दूं, मैं इन सब को रौंद के आगे ऊपर कैसे करके बढ़ूं। वो आपको ये नहीं सिखाता है कि खुशहाल जिंदगी कैसे करके आप जियो। और यही अंतर है आज के एजुकेशन सिस्टम में और गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर आप भी जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं तो गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम को समझिए। अब आपका ये प्रॉब्लम होगा कि अरे यार, गुरुकुल में तो सब संस्कृत में बात करते हैं, हमारे तो संस्कृत को सुन के तोते उड़ जाते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। यहाँ पर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी में बात करेंगे। अब आपकी ये समस्या रहती है कि अरे यार, गुरुकुल तो बहुत दूर होता है, वहां तक हम कैसे करके जाएंगे। ये समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ गुरुकुल की, वो आपके घर पहुंच सेवा वाली बात होगी। आपके जो मोबाइल है उस पर आप वहां पर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आपकी फिर से एक समस्या होगी कि आपके पास पैसे कम है, पैसे ज्यादा है, ये वाली बात। इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। जो क्लास में बैठने के लिए है आप फ्री में बैठ सकते हैं, पैसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन ये देर होशियारी मत करिए ना कि हमारे यहाँ भारत में यही नाटक होता है, जो चीज फ्री में मिलती है ना उसका वैल्यू हम लोग कम करते हैं। तो आप ये समझिए, फ्री में मिल रहा है तो उसका थोड़ा वैल्यू करिए और वहां पर बैठिए। अब फिर एक समस्या आती है, अरे समस्या बहुत है यार आपके जीवन में। समस्या यह आती है कि समय कैसे करके दें। समय के लिए भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। रात में 8 से 9 बजे आपको समय देना है। अब 1-1.5 घंटे अगर आप दिन में समय नहीं दे सकते तो भैया आप स्वयं सोचिए। अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। घर पहुंच सेवा मिल रहा है आपको, एक विद्वान के द्वारा मिल रहा है। विद्वान के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, जो मेन स्पीकर होंगे इस ई गुरुकुल के। तो इतना सब चीज आपको घर बैठे मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है। इसके बाद भी अगर आपको चर्बी आई होगी भैया तो दूर से नमस्ते आप जैसों को। और जिनको इस क्लास में ज्वाइन करना है वो आगे सुनिए। अब इनके बारे में बता देता हूँ। जो इस क्लास जो है उसको संचालित करने वाले, उनका नाम है श्री योगेश भारद्वाज जी। वो साइंस के क्षेत्र में ग्रेजुएट हैं और जो इक्फाई है हैदराबाद में, वहां से चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA जो है उसमें पोस्ट ग्रेजुएटेड व्यक्ति हैं। ये 2 गुरुकुलों को चलाते हैं और एक गुरुकुल जो 50 सालों से बंद पड़ा था उसको भी इन्होंने वापस शुरू किया है। हम तो केवल कहते हैं, श्री ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, श्री भास्कराचार्य के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ना क्या भैया, वो जो मैथ्स की बुक होती है उसके कवर पृष्ठ जैसे ही हम लोग खोलते हैं वहां पर एक फोटो चिपका रहता है उनका, और उनके नाम पे फिर बस यही है। उनके कोई सूत्र को नहीं हम पढ़ते और कुछ भी चीज नहीं पढ़ते हम लोग, बस एक फोटो, छोटा आर्टिकल, खत्म कहानी। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं श्री योगेश भारद्वाज जी, ये श्री ब्रह्मगुप्त की कैलकुलस को पढ़े हैं, श्री भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि को पढ़े हैं, लीलावती को पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक और कंप्यूटिंग में जो AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनकी भी ये स्टडी करते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो हमारे स्पीकर है यहाँ पर। इनको सिर्फ सुनना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको इनसे इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। एक बार क्लासेस चलेगी उसके बाद लास्ट में मिलेगा ना, बीच में तपड़ मत कर देना क्लास के बीच में। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि सब बातों को तर्क की कसौटी पे रखने वाले व्यक्ति हैं। धर्म को तो मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं, विज्ञान को तो मानते ही हैं, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहते कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, अर्थात मैं जो कह रहा हूँ उसको आंख मूंद के मान लो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। वो कहते हैं इवन जो मैं कह रहा हूँ उसको भी तर्क की कसौटी में तलो, अगर वो सही होगा तब जाके मानो। अब मुझे बताइए, ऐसी स्वतंत्रता जो है, ऐसा इंडिपेंडेंस आपको कौन सा ये बाबा जिसके चक्कर में आप पड़े रहते हैं वो सब लोग देते हैं। और मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि इनकी क्लास को जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो बाबा वाली फीलिंग होती है ना, बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने स्वयं इनकी तीनों लेवल्स की क्लासेस को करी हुई है। मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, आप जो भी रहें, अगर आप इनकी क्लासेस को पेशेंसफुली सुनते हैं, उसके बाद अपने जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करते हैं, पूरा मौका देते हैं डाउट्स क्लियर करने का भी, उसके बाद आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरा बदल जाएगा।
जीवन को देखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। और जो जीवन में छोटी छोटी बातों में आप टेंशन लेने लग जाते हैं ना, वो सब टेंशन आपका चले जाएगा और खुशहाल वाला जीवन जो है ना, उस ओर आप बढ़ने लगेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो रोज पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद उनके मन में ये प्रश्न रहता है, इतने सारे पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे जीवन में समस्याएं क्यों होती है, हमारा मन जो है वो अशांत क्यों होता है। कई लोग ऐसा है जो भगवान को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। अगर मैं पूछूं, अब भगवान को मानते तो, लेकिन भगवान होता क्या है मुझे बताइए, फिर वही डायलॉग बाजी वाला आ जाएगा, भगवान को श्रद्धा है। चलिए इस बात को हटा देते हैं, ये वाला विषय आ जाएगा। किसी के पास भी स्पेसिफिक उत्तर नहीं है। मैं बोलूं आप धर्म को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? बहुत लोग यहाँ पर चुप हो जाएंगे। कुछ लोग जो प्रश्न उठाते हैं कि भाई इतना समस्या हो रहा है जीवन में, साधुओं की भी हत्या हो रही है, परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताय वाला जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब भी साधुओं के साथ अत्याचार होगा, मैं तब तक यहाँ पर सृष्टि में आऊंगा, भारत में आऊंगा और ये दुष्टों को ठोकूंगा करके। तब तो साधुओं की भी हत्या हो रही है, तो श्री कृष्ण अभी अवतार क्यों नहीं ले रहे? ऐसे ऐसे जो प्रश्न है, इन सब के उत्तर को सोच सोच के कई व्यक्ति लोग जो है नास्तिक हो जाते हैं। ये सब साला कुछ नहीं है, कचरा चीज है, धर्म वर्म करके। तो मैं उन लोगों को भी इनवाइट कर रहा हूँ इस ई गुरु क्लब की क्लासेस में, आप आइए और ये जो आपके जो डाउट्स है ना, आपको जो बहुत बड़े बड़े डाउट्स लगते हैं, वो आपको चुटकियों में हल हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। तो कई लोगों के मन में डाउट्स होते हैं धर्म के लिए, भगवान के लिए, लोगों के लिए, संस्कृति के लिए एक्सेट्रा। आप आइए, आप इसे ज्वाइन करिए क्लासेस को, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके वो डाउट्स जो हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू दिस फील्ड। और ऐसा नहीं होगा ना कि जो लोग नहीं कहते हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान को नहीं मानते हैं। आप निश्चिंत रहिए, भगवान को मानिए नहीं मानिए कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर आइए, आपको सब चीज समझ आ जाएगा। पहले ये तो जान लीजिए भगवान है कौन। मानना ना मानना जो है वो बात की बात है। तो कई लोग जो कहते हैं हमें साइंस की भाषा में समझाओ, निश्चिंत रहिए, आपको साइंस की भाषा में समझाया जाएगा। कई लोग कहते हैं हमको शास्त्रों की भाषा में समझाओ, आप भी निश्चिंत रहिए, आपको शास्त्रों की भाषा में समझाया जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, चाहे आप पौराणिक हो, चाहे आप वेदों को मानने वाले हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप मुस्लिम हो, आपको इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर आप स्वस्थ मस्तिष्क से सोचने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप पहले से नहीं भैया हम तो इस चीज को मानते हैं ऐसा करके सोचेंगे, तो मैं आपका गारंटी नहीं ले सकता। अगर आप स्वस्थ मस्तिष्क से सोचने के लिए तैयार हैं तो आप समझिए कि आपकी सोच जरूर बदलेगी। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि इस क्लासेस को कौन कौन से लोग ज्वाइन करें, कौन से एज ग्रुप के लोग ज्वाइन करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल के हैं, कितनी उम्र है आपकी। आप अगर सोचने में सक्षम है, इफ यू आर एबल टू थिंक, यू आर वेलकम इन दिस क्लास। अब आगे एक और मुद्दा रख देता हूँ आपके सामने। क्लास के जो स्पीकर हैं श्री योगेश भारद्वाज, तो हमारे यहाँ भारत में परंपरा रही है किसी को भी सुनने से पहले आप उनकी परीक्षा कर लीजिए। किसी को भी आंख मूंद के गुरु आचार्य फलाना ढिमका ये कुछ मत मानिए, पहले उनको परखिए, अगर वो सही लगे तो फिर आगे की बात करिए। तो आप इनके विचारों को सुनने के लिए YouTube पे जाइए, तो आप वहां पर सर्च कर सकते हैं योगेश भारद्वाज। इनके कई चैनल्स में वीडियो अपलोडेड रहते हैं, लेकिन इनका स्वयं का एक चैनल है योगेश भारद्वाज नाम से ही, ये रहा चैनल इनका। इसमें इनके सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो भी वीडियोस डाले वो आप तक पहुंच भी जाए और आपको खोजने के लिए मेहनत ना करना पड़े। अब इस ई गुरुकुलम वाली बात में वापस आ जाता हूं मैं। तो इसका जो समय रहेगा वो ज्यादा दिनों का नहीं है, टोटल 15 से 20 दिनों में 3 लेवल्स आपकी पूरी हो जाएंगी। रात को आपको 8 से 9 बजे, 9:15 ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक का समय रिजर्व रखना है। क्लास में ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल मीट जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत सरल चीज है, अगर आपसे नहीं बनता है तो जो आजकल के बच्चे लोग बहुत होशियार रहते हैं उनसे आप करा लीजिए। उसके बाद आप में से कई लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि इस क्लास में जुड़ने के लिए लिंक कहाँ से मिलेंगे। तो ज्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है, ये जो वीडियो आपको जिस किसी ने भी भेजा है या जिसके भी आप स्टेटस या जिस माध्यम से आप देख रहे हैं, उनसे आप डायरेक्ट मांग लीजिए या उनसे डायरेक्ट बात करिए कि हमको इस क्लास में जुड़ना है, आगे की प्रोसेस बताइए करके। वो आपको एक लिंक दे देंगे, वहां पर आप क्लिक करके जुड़ जाएंगे। जो समय मैं बताया हूँ रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच जुड़ना आपको है, 8 बजे से 5-10 मिनट पहले। लेकिन आप ये समझिए ना, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं क्लास 1 मिस कर देता हूँ, क्लास 2 मिस कर देता हूँ, उसके बाद क्लास 3 या क्लास 4 में चले जाऊंगा करके 5वें-6वें दिन वाले में, तो इसमें आपको थोड़ी समस्या होगी। समझ में आएगा, लेकिन अगर आप शुरू से जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा सब चीज लाइन से समझ आते जाएगा, क्योंकि कुछ जो चीजें हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है क्लासेस की। तो आप प्रयास करिए कि शुरू से जुड़िए। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा
कि आप चाहे किसी भी रिलीजन को मानते हैं, कोई बात नहीं, ये जो क्लासेस है वो किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये क्लासेस जो है वो राष्ट्र के लिए है। तो अगर आपको अपने राष्ट्र से प्रेम है तो आइए जुड़िए, एक बार जुड़िए, एक क्लास को पेशेंसफुली सुनिए, आपकी सोच नहीं बदलेगी तो कहिएगा।